एक बार किसी ने कहा कि अकल बड़ी कि भैंस बड़ी। तो उसने कहा भैंस बड़ी। तो उसने कहा भैंस कैसे बड़ी, अकल बड़ी। तो उसने कहा अकल कैसे बड़ी हो सकती है, बताओ। तो उसने कहा कि एक राजा था और उसका एक घोड़ा था। अब एक घोड़ा बहुत बुजुर्ग हो गया, पुराना हो गया, तो उसके बाल सफेद हो गए। तो उस राजा ने उस घोड़े को ऐसे ही छोड़ दिया, फ्री कर दिया कि खाता रहेगा, चूंटा रहेगा और अपना जीवन यापन करेगा। तो गांव में कहा कि ये जब घोड़ा मर जाएगा तो मुझे जो व्यक्ति बताएगा उसे फांसी की सजा होगी। तो वह कुछ दिनों बाद घोड़ा खत्म हो गया। अब सभी लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा राजा को बताए कौन कि ये घोड़ा मर गया है। अगर उसको कोई बताने गया तो वह हमें फांसी दे देगा। उन्हीं के बीच एक बहुत अच्छा व्यक्ति आया और उसने दिमाग लगाया। उसने पूछा क्या बात हुई। तो सब लोगों ने समझाया कि ऐसी सी बात हुई। तो वह राजा के दरबार गया, राजा को प्रणाम किया और राजा से कहा कि राजा, तुम्हारा घोड़ा, कहीं हाँ घोड़ा, कहीं घोड़ा लेट गया है और भय बोल नहीं रहा है। तो राजा ने कहा इसका मतलब मर गया। तो उसने कहा ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आप कह रहे हो, बोल नहीं रहा है। इतना कह के वह चला है। तो उसने क्या किया कि अरे ये तो बहुत दिमागदार व्यक्ति है और इसने बता दिया कि घोड़ा मर गया है, अपने मुंह से भी नहीं कहा कि चलो इसे बुलाया जाए और इनाम दिया जाए। तो अपने मंत्री से कहा मंत्री, उस व्यक्ति को बुलाओ। उसके पास गए तो उससे कहा कि राजा ने आपको बुलवाया है और राजा आपको इनाम देना चाहता है। देखिए अच्छा, कि चलो, लेकिन आपको हम लेके चल रहे हैं, आधा इनाम आपको हमें देना होगा। मंत्री ने कहा कि आधा इनाम हमें चाहिए होगा। तो कि ठीक है, आप आधा इनाम ले लेना। फिर चलते चला गया। फिर वहां पहुंच के सिपाही मिला तो सिपाही ने कहा कि जो आधा इनाम आपने मंत्री को दिया है तो आधा इनाम हमें देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आपको भी दे देंगे। और आगे चलता चला गया। फिर उन्हें चौकीदार मिला। चौकीदार से पूछा। चौकीदार ने कहा कि हाँ भाई, जो आधा इनाम आपने मंत्री को दिया और आधा इनाम सिपाही को दिया, तो आधा इनाम हमें देना होगा, आधे में से आधा। कि ठीक है, आपको भी दे देंगे हम। अब लास्ट में पहुंचा तो लास्ट में फिर मिले उन्हें पहरेदार। तो उनसे कहा कि उन्होंने आधा इनाम उन्हें दे दिया, आधा उसे दे दिया और आधा उसे दे दिया, तो आधा बचा। तो उन्होंने कहा ठीक है, चौथाई हिस्सा हम तुम्हें दे देंगे और आपको सिर्फ गोल्ड मेडल ही मिलेगा, आपको इनाम उनाम नहीं मिलेगा, इनाम हम सब लोगों को मिलेगा। ठीक है। वह राजा के पास पहुंचे, राजा से कहा कि आपने हमें बुलवाया इनाम के लिए कि हाँ, बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमें 100 जूते दिए जाएं। तो उन्होंने कहा गरीब आदमी होगा, परेशान होगा, कि इसे जूते दिलवाओ। मंत्री को आदेश किया, मंत्री जी इन्हें जूते पहनवा लाओ बाजार से। और गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी चांद पर जूते मारो, वो जूते चाहिए। ये अच्छा। तो उसने कहा कितने, उन्होंने कहा 100 जूते मुझे चाहिए। 100 जूते। जो पहले उन्होंने मंत्री के साथ गया था, मंत्री ने हिस्सा मांगा था कि हमें आधे जूते चाहिए, आधा इनाम चाहिए, तो उनके 100 के 50 आधे जूते उन्हें बनवा दिए। आगे सिपाही ने मांगा। सिपाही ने कहा कि आधा उसने ले लिया तो आधे में से आधा हमारा हुआ। तो उसने आधे ले लिए और आधे के लेने के बाद, मारने के बाद, लास्ट में क्या हुआ, आधे जूते बचे और आधे बस सिपाही को दे दिए। सिपाही को देने के बाद पहरेदार मिले, पहरेदार को 25 जूते उसे दे दिए।
और उसने कहा कि ये व्यक्ति तो बहुत बढ़िया है, दिमागदार। इसने बताओ सबको पिटवा दिया और सबके जूते सबको दे दिए। अब इसे चलो अकेले में बुलाते हैं, अब की बार इससे कुछ नहीं कहेंगे, अब की बार इन्हें हम खुद ही इनाम दे देंगे। तो उसे बुलाया, और बुलाने के बाद मंत्री उसे लेने गए। तो राजा के पास पहुंचा कि राजा आपने बुलवाया मुझे फिर से, कि हाँ। तो राजा ने कहा कि आप बहुत दिमागदार व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हमें लगे, तो आप हमारे यहाँ के मंत्री बन जाओ। कि ठीक है भैया, मुझे नौकरी मिलेगी, मंत्री बन जाऊंगा। उसे मंत्री बना लिया और हीरा जवाहरात का उसे हार पहनाया, उसका स्वागत किया और उसे मंत्री बना दिया। इसीलिए लोग कहते हैं कि अकल बड़ी की भैंस बड़ी। इसीलिए अकल बड़ी, भैंस बड़ी नहीं हो सकती।